भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 5वां अध्याय, राजा अम्बरीश द्वारा दुर्वासा को मुक्ति देना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश के पास आकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा अम्बरीश ने कठिनाई से अपने चरणों को छुड़ाया और सुदर्शन चक्र की ओर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप तो स्वयं अग्नि स्वरूप हैं। आप ही परम सूर्य देव हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आप ही हैं। समस्त पंचभूतों और इंद्रियों के रूप में आप ही सर्वत्र विद्यमान हैं। हे हजार दांतों ने सुदर्शन चक्र देव, मैं आपको नमन करता हूँ। आप कृपया दुर्वासा जी की रक्षा कीजिए। आप ही परमात्मा के तेज हैं और समस्त लोकों के रक्षक हैं। आप ही समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं। आपकी गति मन के वेग से भी तेज है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं बार बार आपकी स्तुति करता हूँ। कृपया इन ब्राह्मण देवता को आप क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में इनका हित करने की किंचित विचार नहीं है। हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने कुछ भी दान किया है, यज्ञ किया है, अपने धर्म का पालन किया है, मेरे वंश में लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, अथवा यदि मन वचन कर्म से मैंने भगवान श्री हरि से किंचित भी प्रेम किया हो, तो आप दुर्वासा जी की जलन को शांत कर दें। आप कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। परीक्षित, जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तो सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया और दुर्वासा जी की दाहक जलन शांत हो गई। दुर्वासा ऋषि सुदर्शन की अग्नि से मुक्त हो गए तो उनकी जान में जान आई। वे राजा अम्बरीश को आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, राजन, आप धन्य हैं। आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरे लिए मंगल कामना की। निश्चय ही आप महान हैं। जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को पकड़ रखा है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आपकी उदारता ने ही आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। महाराज अम्बरीश, आपका कल्याण हो। परीक्षित, जब तक दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र से घबरा कर तीनों लोकों में भागते फिरे, तब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौट कर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा जी के चरण पखार कर राजा अम्बरीश ने उन्हें भोजन कराया। दुर्वासा जी भोजन करके जब तृप्त हो गए, तब उन्होंने कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। आप भगवान के परम भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श और बातचीत से मन को तृप्त करने वाले अतिथियों से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। जब तक ये पृथ्वी है, तब तक आपका चरित्र अमर रहेगा। राजा अम्बरीश से विदा होकर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक की ओर चले गए। उनके जाने के बाद ही राजा अम्बरीश ने भोजन किया। इस बीच वे जल पीकर ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। परीक्षित, राजा अम्बरीश ने अपने कर्मों के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में पूर्ण भक्ति भाव से अपने प्रेम में श्री वृद्धि की थी। उस भक्ति भाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के सभी लोगों को नरक के समान तुच्छ माना था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम भाग में अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और सम्य तपस्या करने वन में चले गए। वहीं पर उन्हें संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जो भी इस पवित्र आख्यान को स्मरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।